हेलो डियर स्टूडेंट, जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल पर फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ आई है तब से आप लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपके सारी क्वेरीज का आंसर कर दिया जाए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी CSCS पोर्टल यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ आई है उसको लेकर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो वो सब कुछ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें कॉलेज क्यों नहीं मिला, हमारे ठीक ठाक मार्क्स हैं या फिर एक एवरेज मार्क्स हैं फिर भी हमें कॉलेज क्यों नहीं मिला। उसके बाद मैम कट ऑफ कैसे दिखेगी। तो जैसे कि पिछले साल जो बच्चों ने अप्लाई किया था उनको CSS पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वहीं पर कट ऑफ दिख रही थी किस कॉलेज की कितनी गई है। उसके बाद आप पूछ रहे हो कि मैम कितने राउंड होंगे, क्योंकि पहले राउंड में बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला, और जो स्केड्यूल आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें सिर्फ 2 राउंड तक का स्केड्यूल आया है। उसके बाद कुछ बच्चे कंफ्यूज है, मैम ये अपग्रेड फ्रीज क्या होता है, एक्सेप्ट सीट कैसे करनी है, या फिर हमें जो प्रेफरेंस मिली हुई है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को थर्ड प्रेफरेंस मिली हुई है, उसको लगता है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग हो सकता है मुझे सेकंड राउंड कट ऑफ में मेरी सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए, तो मैम उसको कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, या फिर जो करंट सीट है उसे हमें फ्रीज कैसे करना है, इन दोनों ऑप्शन में क्या फर्क है, इनका क्या मतलब होता है। तो सारी तमाम करें डिस्कस करेंगे। पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों का जो पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो ये जो है ये मैंने एक बच्चे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट मंगवाया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो कॉलेज है, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें कॉलेज मिला है नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कैसे पता चलेगा। तो आपने जब लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर प्रोग्राम। तो जैसे आप अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज इस बच्ची को क्या मिला था, रामजस कॉलेज मिला था। ठीक है, इस बच्ची को रामजस कॉलेज मिला था। तो जब तक इसने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक इसकी प्रेफरेंस भी आ रही थी कि रामजस कॉलेज इसकी थर्ड प्रेफरेंस था और कॉलेज का नाम भी आ रहा था। अब क्योंकि उसने कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है। तो कॉलेज का नाम नहीं शो हो रहा है तो क्या शो हो रहा है कि उसको क्या मिली है, थर्ड प्रेफरेंस मिली है, थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों के पोर्टल पे भी ऐसे ही नजर आ रहा होगा। अगर अप्लाई फॉर प्रोग्राम करने के बाद वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कट ऑफ का शेड्यूल और कोई भी कॉलेज नहीं लिखा, इसका मतलब आपको कोई भी कॉलेज इस राउंड के अंदर एलोकेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहली क्वेरी को यहाँ पे डील कर लेते हैं कि मैम कॉलेज क्यों नहीं मिला। कॉलेज क्यों नहीं मिला, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आपने प्रेफरेंस को स्मार्टली फिल नहीं किया था। मैं हजारों बार इस चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर बता चुकी थी कि प्रेफरेंस को जल्दीबाजी में मत भरना, प्रेफरेंस को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना है, क्योंकि प्रेफरेंस ही जो है डिसाइड करता है आपका एडमिशन। एक बच्चा जिसका 230 मार्क्स हैं और एक बच्चा जिसके 215 मार्क्स हैं, 230 वाले को नहीं मिल रहा होगा, 215 वाले का एडमिशन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 215 वाले ने स्मार्टली अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दिया होगा। अब काफ़ी बच्चों ने क्या सोचा कि DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक ठाक जो है हमारे मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जो है उन्होंने हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस को रख लिया 4-5 प्रेफरेंस के अंदर, क्योंकि बहुत हाई चांस होते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ के अंदर फर्स्ट से लेके 5 प्रेफरेंस जो आपकी होती है नंबर 1 से 5वें तक, बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं उसमें से आपको कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर आपने कॉलेज ही प्रेफरेंस ऐसे दिए थे जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं थे तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। काफ़ी बच्चे चिंतित हैं कि मैम इस बच्चे के मेरे से कम मार्क्स है, इसको कॉलेज मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस लिस्ट, आपने स्मार्टली प्ले नहीं किया। दूसरा आता है कि मैम कट ऑफ कैसे दिखेगी। इस बार क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल पर कट ऑफ लिस्ट को जारी नहीं किया है। जैसे पिछले साल क्या हो रहा था, जैसे आप CSS पोर्टल पर लॉगिन करते थे एक्सेप्ट कॉलेज के साथ, वहां पर आपको कॉलेजेस की कट ऑफ भी नजर आ रही थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद लेटर ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई PDF हमें देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। ये सिर्फ आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करके पता चलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ कि आपको जो भी कुछ मिला है ना वो इस पोर्टल पर ही नजर आएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अगला है कि मैम कितने राउंड्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो स्केड्यूल है वो सिर्फ 2 राउंड्स का आया था। ठीक है, अब 2 राउंड्स में आपकी कट ऑफ कब कब आनी थी, एक तो आपके 15 तारीख को आ गई, जो आपकी सेकंड कट ऑफ आएगी, जो आपकी सेकंड कट ऑफ आएगी वो 22 तारीख को आएगी। ठीक है, 22 जून को आएगी। तो मैम स्केड्यूल अगर 2 राउंड तक का ही है और हमें मिला ही नहीं है फर्स्ट राउंड में, तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि 3 राउंड जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी कराते ही कराता है। स्केड्यूल सिर्फ 2 का क्यों आता है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU ये अक्सर बच्चों की ड्रीम कॉलेजेस होते हैं और वो अक्सर यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जेएनयू में भी पार्टिसिपेट कर रखा है लेकिन जेएनयू की कट ऑफ नहीं आई है, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनमें से काफ़ी बच्चे ड्यू से कैंसिल करा के जेएनयू में भी जाएंगे। उसके अलावा कुछ बच्चे अपने कॉलेज को अपग्रेड कर लेंगे, तो जो पुराने कॉलेज हैं उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो उन सब बेसिस पे थर्ड कट ऑफ आपकी देखने को मिल जाएगी, उसका जो नोटिफिकेशन है वो अलग से आ जाएगा। ठीक है, बात रहती है स्पॉट राउंड और मिड एंट्री की। तो स्पॉट राउंड जो है सबसे लास्ट में होता है, जब सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, फिर जो वैकेंट सीट बची होती है उनके लिए स्पॉट राउंड होता है। उसके अलावा मिड एंट्री उनके लिए होता है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया था, उनके लिए वो मिड एंट्री होती है, बीच में आकर एंट्री ले सकते हैं बाय गिविंग अस अराउंड ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी जो है, मैम अपग्रेड करूं या फ्रीज करूं? अपग्रेड करूं या फ्रीज करूं, ये कैसे होगा? पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो इस बच्ची को रामजस कॉलेज मिला था तो रामजस कॉलेज की सीट इसने एक्सेप्ट करी, फी पेमेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद कॉलेज के सामने ही इसके पास दो ऑप्शन आ रहे थे, अपग्रेड फ्रीज का। ठीक है, अपग्रेड और फ्रीज में क्या फर्क होता है? फ्रीज का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारी करंट प्रेफरेंस हमें दी गई है उससे कतई संतुष्ट हैं, हमें यही कॉलेज चाहिए, हमने फ्रीज कर लिया। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इस बच्ची को थर्ड प्रेफरेंस मिली है लेकिन इसको लगता है कि नेक्स्ट कट ऑफ में मेरे को सेकंड प्रेफरेंस तक भी मिल सकता है, तो फी पेमेंट करने के बाद अगर वो अपग्रेड का ऑप्शन चूज करती है, इसका मतलब उसकी जो मार्क्स हैं उसको नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और फ्रीज का मतलब है कि आप अपनी सीट से संतुष्ट हैं। लेकिन दोनों ही चांसेस के अंदर आपको सबसे पहले फी पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपने जो सीट आपको मिली हुई है पहले उसको एक्सेप्ट करके कॉलेज की जो भी फीस पोर्टल पर नजर आ रही है, हर एक कॉलेज की अलग अलग फीस है, आपको वो पहले देनी पड़ेगी और देने के बाद आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप सो कि मैंने आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेरीज मुझे अभी तक रिसीव हुई हैं वो मैंने अधिकतर में से सब कुछ यहाँ पे कवर अप कर दिया है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। बाकी कट ऑफ लिस्ट को लेकर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करिए और क्वेरी करके बताइए मुझे कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज मिले, ऐसी मेरी आशा है और मेरी टीम की। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।